आज मेरी पत्नी लाल पानी से हाथ धो रही थी। उसकी आंखें खाली थीं। हंसते हुए बोली, अंजलि अब मेरे पास है। जैसे ही रोहन ने लाइन पढ़ी, ऊपर से किसी चीज के भारी गिरने की तेज आवाज आई। प्रिया घबरा कर बोली, वो वापस आ गई है। अचानक उनकी टॉर्चें एक साथ बुझ गई। पूरी हवेली घुप अंधेरे में डूब गई। अंधेरे में घिसटने की आवाज आई, जैसे कोई रेंगते हुए आ रहा हो। विहान चिल्लाया, भागो। वो दरवाजे की तरफ भागे। दरवाजा पीटते रहे। तभी रोहन की गर्दन पर किसी की ठंडी सांस पड़ी। एक धीमी टूटी हुई आवाज फुसफुसाई, तुम मेरे साथ रहोगे। रोहन ने जेब से माचिस निकाली और जलाई। छोटी सी रोशनी में जो दिखा, उन सब की रूह जम गई। उनके सामने घुटनों के बल बैठी थी एक औरत। चेहरा बालों से ढका हुआ, हाथ में फटी गुड़िया, और उसकी आंखों से वही लाल पानी बह रहा था। इसके पीछे कमरे के कोने में एक छोटी लड़की खड़ी थी। काली आंखें, हल्की मुस्कान, शायद अंजलि। रोहन के दिमाग में डायरी की बात कौंधी। वो चिल्लाया, अंजलि, ये गुड़िया तुम्हारी है? डायरी, ये डायरी तुम्हें बांधे रखती है। रोहन ने डायरी फेंक कर उसे आग लगा दी। जैसे ही डायरी जली, एक भयानक चीख हवेली में गूंज उठी। औरत और वो लड़की की परछाई धुएं की तरह गायब होने लगी। तभी दरवाजे का ताला धड़ाम गिरा। दरवाजा खुल गया। वो तीनों भागते हुए हवेली से बाहर निकले। जीप पर बैठे जैसे ही शहर की तरफ दौड़े, रोहन ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली की एक खिड़की पर दो काली आंखें अब भी उन्हें घूर रही थी। अगले दिन उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। उन्होंने कसम खाई कि उस हवेली को कभी नहीं छुएंगे। आज भी विहान अकेले सो नहीं पाता। प्रिया रात 12 बजे किसी भी दरवाजे की आवाज़ से कांप जाती है, और रोहन जब भी किसी औरत की हल्की सी सिसकने की आवाज़ सुनता है, उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि वो जानते हैं हवेली अब भी है, और शायद वो औरत किसी और को बुलाने का इंतज़ार कर रही है।